कैसे हैं आप लोग? हालचाल तो बताए नहीं। अच्छा, आपकी एक शिकायत थी कि आपका नोट्स नहीं आपका अपडेट हुए, ठीक है ना? तो आपके टेलीग्राम चैनल पे जो इसी नाम से मैटलैब एकेडमी उस पर अपलोड कर दिए गए नहीं, ठीक है ना? देखे आप लोगों ने? हाँ, अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और सैटरडे आने वाला है, आपको पता है क्विज रहती है हमारी, नहीं रहती है? तो वो आपका रहेगी और वही इनाम वाली, ठीक है, क्विज रहेगी। और क्विज में किसकी? आपकी स्पेशली बात करूं तो इंग्लिश की जो वोकेबुलरी चल रही है ना हमारी, हर रोज रहेगी, उसको आप फेरिएगा। आप पे नोट्स चली गई है, अब मैं उसको जो है ना एवरीडे अपडेट भी करूंगा। उसको थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था, चीजें चल रही थी, अभी इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं, आपका शिक्षा पीढ़ी में इंटरव्यू चल रहे हैं ना, ठीक है ना? अच्छा, एक बात करनी है आपसे, चलिएगा। आज का सेशन आपका है कौन सा? आपका इंग्लिश वोकेबुलरी डे 3। हमने जो शुरुआत करी है वो किस तरीके से करी है? आपकी हर एक आपका वर्ड को देखते हैं, उसके रियल प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? इससे क्या होगा, हम धीमे धीमे सीख जरूर रहे हैं। हमारे लगभग कितने हो चुके हैं? आपके 50 हो चुके हैं, है ना? हाँ, उनमें वो 5 क्या थे आपके? एंटीनिम सिनोनिम वाला था, ठीक है ना? वो वहीं से आगे बढ़ेगा, वो 5 हम दोबारा नहीं कराएंगे, बस ये है। अभी हमारा फिलहाल क्या चल रहा है, हमने थोड़ा आपका चीजें चेंज करी, बदलाव करा। उसमें क्या लेके आए? जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनकी संख्या हमने 15 रखी है, बाकी जो आपके वर्ड मीनिंग है उनकी संख्या आपने 10 रखी है। इससे धीमे धीमे क्या होगा ना, कहते हैं ना जो सागर बना है बूंद बूंद से बना है, कहते हैं ना बूंद बूंद तहु सागर बहारा, ठीक है, चलेगा। तो आज की सीरीज में अगेन पर्सन ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो 25 तक हमारे कल हो गए, वहां से संख्या आगे। ये क्या है सर? आपका डिलेटेंट। क्या है आपका? डिले बोल रखा है, वैसे इसका अ का प्रोनाउंसिएट होगा इंटरनेशनल वाले में। अच्छा, हिंदी वाले में आपको लग रहा है, हिंदी लेके तो जरूर आते हैं, लेकिन एकदम से आपका हिंदी वाला सही नहीं होता है, ये ज्यादा सही होता है। लिख की जगह पे ला बोल सकते थे, डिलेटेंट। ट को थोड़ा ठ के साउंड में लेके चलिएगा, पूरा ठा भी नहीं बोलना है। डिल डिल थैंट, ट पे स्ट्रेस लगा हुआ है तो ऊपर जाएगा, डिल थैंट डिल थैंट। अच्छा, एक और बात बताएं, ये क्लास रिवीजन की है। हम दूसरी इंग्लिश की क्लास करते हैं रूल में या ग्रामर वाली जो है ना, उसको हम सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना? लेकिन इसमें काम कैसे चलेगा आपका? बोल के। देखो, मेमोरी का एक रूल है, वैदिक टाइम पे आपका वेदों को दिमाग में आपका क्या कर दिया जाता था, ठीक है ना? पहले श्रुति के आधार पे ज्ञान चलता था, नहीं क्या? आजकल तो हमें रटना पड़ता है, बाकी चीजें होती हैं, या हमें लिखना पड़ता तब याद रहता है। अरे लिख के रख लूं मैं, तब भूल गया तो हमें ये टेंशन रहती है। पहले कुछ नहीं था, पूरा का पूरा ज्ञान ट्रांसफर होता था श्रुति के आधार पे। कहीं लेखन शैली थी? नहीं थी। थोड़ा बहुत लेखन तो था, ठीक है, वेद भी वो हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर ज्ञान कैसे ट्रांसफर हो रहा था? श्रुति के आधार पे, सुनने के आधार पे। तो कई आपकी मेमोरी टेक्निक होती हैं जो वेदों के टाइम पे यूज होती थी, ठीक है ना? चलो, तो उन्हीं में से क्या है आपकी, आप जैसे अपन ने बोला सही वाला, आप हमारे पीछे क्या करोगे, ठीक है ना, उसको रिपीट करोगे। रिपीट करने से भी आपकी चीजें याद होती हैं और आपकी टंग की ट्रेनिंग तो हो ही रही है, ठीक है ना? तो क्या हो गया? डिलेटेंट 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 डिलेटेंट। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जब आप इसको वीडियो भी रिवाइज कर रहे होंगे ना, तब भी आप बोल बोल के करोगे, कानों में आप क्या, आपका ईयरफोन वगैरह लगा लो, फिर उसके बाद में उसको जो है ना मल्टीपल टाइम आपका रिवाइज करो, ठीक है ना? आपके पास में ये रहेगी, कॉपी बना लेना आप साइड में इनकी, लेकिन कॉपी में सारी चीजें नहीं लिखना, इसको लिखना और इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद में इसको लिखना है। जरूरी नहीं है कि हिंदी वाले सारे ही लिखो, एक बार आपके हाथ के थ्रू भी जाएगा तब भी आपका रिवाइज होगा, ठीक है ना? तो हार्ड कॉपी भी बनाना, अपने हाथ से भी लिखना, रोज 25 से टारगेट रखो ना, बाद में फिर ज्यादा हो जाता है। यही एग्जाम हार्ड हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। भाषाओं में आधा क्या आता है? वोकैबुलरी आती है कि नहीं? चाहे हिंदी का एग्जाम हो, वो हम इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये फ्री का एक बार हो गया तो इसीलिए हमने बोला 25-25 रोज करो। महीने में कितने हो गए सर? बहुत सारे हो गए, ठीक है ना? चलेगा। 75 नहीं हो पाएंगे, 4 संडे भी है 4 संडे हटा दो, 100 हटा दो, तो लगभग 650 समथिंग हो गए। अरे मान लो 600 हो गए, एक महीने में 600 मीनिंग उनके रियल प्रोनाउंसिएशन के साथ में, ठीक है ना? तो बड़ी बात हो जाती है, आपकी समझ बढ़ जाएगी इस भाषा के प्रति। तो डिलेटेंट का मतलब क्या होता है? यह है भैया शौकीन या अनुरागी,
डिलेटेंट कौन होता है भैया? शौकीन होता है। अब चलते हैं, ये किसकी बात कर रहा है? ये डेबलर, कहने का मतलब नॉट सीरियस, डेबलर है, सीरियस नहीं। इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, बस वो पहुंच गया, शौक है, ठीक है ना, बट सीरियस नहीं है वो, देखा तो उसको कहेंगे आपका डिलेटेंट। शौकीन है, अनुरागी है, शौक रखता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी हो। डेबलर, ठीक है ना, क्या हो गया आपका? डेबलर, नॉट सीरियस इन साइंस या कोई और भी चीज है, उसको क्या बोलेंगे? डेबलर। शौक है, एक्सपर्ट नहीं है उसका, ठीक है ना, शौक के लिए कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। केवल आर्ट वगैरह ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या होगा? डिलेटेंट, बोलो डिलेटेंट, डिलेटेंट, बार बार बोला करो, ठीक है ना। ओके, शौकीन। आप इसको वाक्य प्रयोग कर सकते हो, क्या कह सकते हो? आई एम डिलेटेंट, किसके लिए? क्या? ठीक है ना, क्या ऑफ क्रिकेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, एक बाद में बताएंगे, उसको शब्द को लेके आएंगे। ओ एफ ऐसे करके शब्द होता है और ओ एफ एफ एक शब्द होता है, दोनों को बोला कैसे जाता है ये बताओ? पहले वाले को ओ व, लेकिन व आधा है, ओ। दूसरे वाले को ओ फ, दूसरे वाले में कहने का मतलब जिसमें दो एफ हैं उसको ऑफ पढ़ा जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएट किया जाता है। जिसमें केवल एक एफ है उसको कैसे पढ़ा जाता है? ओ, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो डिलेटेंट, एक्चुअली ये वाला सही था इसलिए मैंने इसी को हाईलाइट करा। डिलेटेंट ये ज्यादा सही नहीं है, हालांकि एक प्रोनाउंसिएशन ये भी था। डिलेटेंट बोला जाता है यूके वाले में, और हम फॉलो करते हैं आपका, हमारे एग्जामिनेशन फॉलो करते हैं किसको? आपके यूके वाले को। ये यूएस में बोला जाता है डिलेटेंट, मैं गड़बड़ कर गया ना, ये यूके वाला, ये यूएस वाला, ठीक है ना। आगे आ जाओ। क्या है आपका? इफेमिनेट। पहले ई ज्यादा बोला जाएगा, इस पे स्ट्रेस लगा हुआ है। ई फेमिनेट, ये ज्यादा सही भी नहीं है हिंदी वाला। नेट ऐसे करके जो है ना, इसमें यहां लगा रहता है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स में नेट ऐसे करके पढ़ा जाए। इफेमिनेट, इफेमिनेट, फेमिनेट, इफेमिनेट, 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 इफेमिनेट। गुड। ये कौन होता है भैया? स्त्रीण। ये कौन होता है भैया? स्त्रियोचित। पुरुष या पुरुष का आचरण स्त्रियों जैसा हो उसको क्या बोल देते हैं? इफेमिनेट। कह देते ना, क्या यार लेडीज की तरह रो रहा है। लोग ऐसा कहते हैं कि रोना क्या है? स्त्रियों का आचरण है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैं बात कह रहा हूं, ठीक है ना। तब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इफेमिनेट, इफेमिनेट बोलो। ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। अच्छा कुछ लोग दिख भी जाएंगे, नेल पॉलिश रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, तो वो दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, और ऐसे करके चल रहे हैं। इधर आओ। तो क्या होगा? ये मैन हु इज विमेनिस, ठीक है, इन हिज हैबिट्स, अपनी आदतों में कैसा है? विमेन्स की जैसा है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे इफेमिनेट। बोलो इफेमिनेट, बस ऐसे करके याद रखिएगा। आगे चलिएगा। दूसरा क्या है? ईगोइस्ट। अच्छा गो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ई देखो इस पे स्ट्रेस लगा हुआ है। ईगोइस्ट, ओ पढ़ते ना, ओ ग ओ ई स ट। हमने पहले क्लास में क्या करवाया था? इनकी साउंड करवाई थी, उसको समझिएगा। ई गोइस्ट, गोइस्ट। गो एग्जैक्टली सही नहीं है हिंदी में, इसे यही तो समस्या है। तो जो बोल रहे हैं उनको सुनो पहले, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी हिंदी में सारा नहीं ला सकते, इसको वो वाला होना चाहिए था, कॉफी वाला, है ना। ई गोइस्ट, ईगोइस्ट। कैसे बोलेंगे? ईगोइस्ट, अहंकारी व्यक्ति। यू आर ईगोइस्ट, क्या बोलेंगे? कोई सामने वाला पर्सन है, कहेंगे रियली यू आर ईगोइस्ट,
ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, मल्टीपल टाइम बोलो। ए लवर ऑफ वन सेल्फ, केवल खुद को प्यार करता है, ठीक है ना। ऑफ वंस एडवांसमेंट, खुद के ही लाभ की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट। उसे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना। मेरा पेट भर जाए, ठीक है ना, मैं सेल्फ डिपेंड रहता हूं, है ना, ऐसे करके बात करे, उसे किसी से लेना देना नहीं, उसके बोलेंगे ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट। क्यों हंस रहा है बच्चे? ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे। सो दैट इज ईगोइस्ट, अहंकारी व्यक्ति। अब दूसरा है आपका क्या? आपका चाहो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ईगोटिस्ट, बस टिस्ट लगाना पीछे, ईगोटिस्ट, ठीक है ना। बट एक और चीज है, इसको एक और तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, एगोटिस्ट। यही तो खेल है, यही तो इंग्लिश है, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? ईगोटिस्ट आपका, चलो ठीक है, इसके जैसे कर सकते हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ठीक। इसको मैंने हाईलाइट करा, इसको एग, यहाँ पे ए पढ़ा जाएगा, एगोटिस्ट। ईगोइस्ट अलग है, एगोटिस्ट, एगोटिस्ट, एगोटिस्ट। सर जब आप बोलोगे ना कहीं जहां सभ्य समाज होगा, जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आपको लोग प्रेज करेंगे, इसलिए आपका रियल प्रोनाउंसिएशन सीखो, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको बोलने को मिलेगा ना, तो ये वो कहेगा यार क्या रियल प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है ना, चलेगा। एगोटिस्ट बोलो, एगोटिस्ट, ठीक है। सेल्फ सीकर, खुद के बारे में करने वाला और अहमवादी, ठीक है ना। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। कई बार आप देखोगे कुछ लोग कहेंगे, आप बातें चल रही है, अरे मैंने ना ये करा वो करा, मैंने दुनियादारी कर दी, मैंने इतना करा, अपनी बारे में बात करेगा, मैंने 10 गाड़ियां आपके खरीद ली, मैंने बंगला बना लिया, मेरा ये मेरा वो, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एगोटिस्ट, ईगोटिस्ट बोलो, आप कोई बात नहीं, ईगोटिस्ट। क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट या एगोटिस्ट, एगोटिस्ट, ठीक है ना। देखो अ की साउंड दी है इसने, तो ओ की साउंड दे भी नहीं सकते। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, चाहो तो आप जो है ना ओ की जरूरत ही नहीं है इसमें, ईगोइस्ट देखो यहाँ पे दे रखी है, इस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ईगोटिस्ट या आपका एगोटिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ओ की साउंड देना ही मत, अ की साउंड देना, ठीक है ना। गुड, अहमवादी हो गया, अपने ही अचीवमेंट की बात करता है। आगे चलिएगा, कुछ शब्द हैं इनमें आपको अच्छा लगेगा, अक्सर आपका यूज होता है, ये आपका EMIGRANT, इसको पढ़ा जाता है एमिग्रेंट। ये है ना, ये पढ़ा जाता है एमिग्रेंट, बोलो इसको ए तो पढ़ लो, एमिग्रेंट बोलो, एमिग्रेंट, 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 र पढ़ा जाता है ना, र, इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगेगा जब आप रियल साउंड बोलोगे, र, एमिग्रेंट, ग्रंट, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ओके गुड, बढ़िया। एमिग्रेंट कौन होता है सर? आपका, ठीक है, वो होता है सर आपका प्रवासी व्यक्ति, कहने का मतलब विदेश में जा बसा व्यक्ति, वो कहते हैं एमिग्रेंट। ई से एग्जिट ध्यान रखना, बाहर निकलना, क्योंकि एक दूसरा मीनिंग और है, आई से इंपोर्ट, ई से एक्सपोर्ट, ऐसे ध्यान रखना। जो ई से क्या, ये एग्जाम में पूछेगा, एमिग्रेंट का मतलब क्या है, एमिग्रेंट का मतलब क्या है, तो ये हमारे यहाँ से ई फॉर एग्जिट कर गया, ठीक है, हमारे यहाँ से विदेश में बस गया, इसका मतलब इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया से बाहर चला गया, वो क्या है आपका? एमिग्रेंट, बोलो एमिग्रेंट। देखो अर्थ भी समझेंगे साथ साथ में, बोला कैसे जा रहा है, एमिग्रेंट बोलो भाई, ठीक है ना, एमिग्रेंट हो गया। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री को लीव कर देता है, टू सेटल इन अनदर कंट्री, टू सेटल, वहां ऐसा नहीं घूमने जा रहे हो तो एमिग्रेंट बोल देंगे, नहीं, वहां सेटल होने के लिए कंट्री को छोड़ रहा है, ठीक है ना, तब उसको बोलेंगे एमिग्रेंट, बोलो एमिग्रेंट। मल्टीपल टाइम बोलते हो ना, आपका रियल प्रोनाउंसिएशन तक पहुंच जाओगे, पहली बार में दिक्कत होगी, जो नहीं बोल रहा अपने कोच को जो है ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास बोलने की है सर, ठीक है ना। ओके, इसका एंटोनिम क्या है सर? एंटोनिम का मतलब दूसरा, ये IMMIGRANT, सर डबल एम नहीं बोला जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे IMMI नहीं बोलते, IMMIGRANT, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ा जाएगा सर? ये क्या है? इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट,
यहाँ क्लियर लिखा हुआ ए है ना, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ये प्रवासी है तो ये अप्रवासी हो गया, ठीक है ना। अदर कंट्री के लिए क्या हो गया, वो व्यक्ति अप्रवासी, हमारे लिए प्रवासी हो गया, प्रवास कर गया। मान लीजिए कोई फॉरेनर लोग जो है ना, अंग्रेज यहाँ पे आके बसने के लिए आ जाएं या जॉब करने के लिए आ जाएं, वो क्या हो गए हमारे लिए क्या हो गए, वो इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि IMMIGRNT, ठीक है ना, इमिग्रेंट बोलो। अच्छा मान लीजिए आप किसी दूसरे कंट्री में कोई जॉब लग गई, फॉरेन में चले गए, तो आप क्या हो गए इंडिया के लिए, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। मेरी बात ए और ई में ध्यान रखना, ठीक है ना, चलेगा व्यक्ति, गुड। अब आगे क्या है सर आपका, एपिक्योर, एपिक्योर। अच्छा योर जरूरी नहीं है, ये समस्या हिंदी वाले के साथ में, एपी यहां तक ठीक है, क्यों, इसको केवल ना क्यों र को खत्म करके क्या कर सकते हैं, अ कर दोगे, क्योंकि वैसे भी सर आर साइलेंट रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों आर है ही नहीं, एपी क्यों, एपी एपी क्यों, एपी क्यों, एपी क्यों बोलना, एपी क्यों, एपी क्यों, ए ऊपर है, एपी क्यों, एपी क्यों, ठीक है। एपी क्यों का मतलब क्या होता है सर, जो खाने और पीने में आनंद लेता है, उसको कोई लेना देना नहीं भाई साहब, ठीक है ना। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, केवल खाने पीने में आनंद आता है, किसी पार्टी में भी जाता है तो वो कहता है भाई साहब खाना कब शुरू होगा ये बताओ, बाकी तो उस बात ठीक है नो बताओ दावत कब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग तो ना जो बारात में जाते हैं वो क्या होते हैं, एपिक्यो, एपिक्यो, अरे इस बहाने बार बार बोला करो, ठीक है ना, क्या होता है एपिक्यो। उन्हें रहता भाई कब खोल रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता बारात कब की आई है, इन्हें कर देना चाहिए यार, अभी भी खिला रहे हैं घरातियों को, उन्हें ये नहीं लेना देना, ठीक है ना। चलो तो ये क्या होते हैं सर, एपिक्यो, एपिक्यो बोलो, एपिक्यो, एपिक्यो, ठीक है, गुड। अच्छा इनको एक और शब्द बोलते हैं गैस्ट्रोनोम, क्या बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम है, किसका, आपका एपिक्यो का सिनोनिम बोले तो आपका गैस्ट्रोनोम। अरे गैस्ट्रिक का मतलब पेट है ना, पेट से लेना देना है उन्हें, गैस्ट्रोनोम, ठीक है ना, वहां से हो जाएगा गैस्ट्रोनोम। ये इसका सिनोनिम है जो हिंदी में लिख दिया एपिक्यो का, ठीक है ना, वो जो खाने और पीने में आनंद लेते हैं, ठीक है ना, और कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, चलेगा। ये क्या है आपका, फेस्टिडियस, 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 फेस्टिडियस। अभी क्या तुनक मिजाज है ना, छोटी छोटी चीजों में वो कहता है नहीं मेरे को ऐसे नहीं है, ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ठीक है ना। वन हार्ड टू प्लीज, उसको खुश करना बड़ा मुश्किल है यार, है ना, तुनक मिजाज है हर चीज में यार, मेरे को ऐसा नहीं पसंद, मेरे को ऐसा नहीं पसंद, इसमें ये डालो वो डालो, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या होता है आपका फेस्टिडियस, बोलो फे ऊपर बोला जाएगा, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस, डुअस नहीं डियस, है ना, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस देखे होंगे। अरे फस से बनेगा, केवल फस का मतलब नखरे होते हैं, नखरे होते हैं ना, फस, ही इज वेरी फसी, वहीं से शब्द बनेगा, तुम्हारे फस जो है ना नखरे, वो वहां से शब्द बनता है फेस्टिडियस। तुनक मिजाज, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, हर बात को उत्कृष्टतम रूप में देखने का इच्छुक, पूर्णतावादी, कहता ना सारी कोई चीज होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, अपनी आदतों में बड़ा सेलेक्टिव रहता है, नहीं मेरे को ना कंप्लीट चाहिए, सही चाहिए, अच्छा चाहिए, ठीक है ना, वो वाला, ऐसे को बोलेंगे फेस्टिडियस। क्या बोलेंगे, फेस्टिडियस। जैसे कोई इंसान है वो ऐसे करे तो तुम क्या बोल सकते, यू आर वेरी फेस्टिडियस, सीरियसली, है ना, यू कैन से। अच्छा इसको यूज करा करो, कहीं पे भी मिल जाए तो वो शब्द रिकॉल करो और वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करो। अब जब आप रिपीट करोगे तो उसको यूज करोगे अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, मेरी बात समझ में आएगी ना। जैसे फैसिलिटी ऐसा कहाँ यूज कर सकते हो, किसको बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा, तब आपको बेटर याद रहेगा, क्योंकि उसके बहाने आप क्या कर रहे हो, उस शब्द के लिए रुक रहे हो।
ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें करा सकते हैं लेकिन सारी नहीं। अब आपको क्या करना है, समझ में आ गया इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। एक बार नहीं समझ में आया तो कान में लीड लगाना, उसको डबल स्पीड कर लेना, डबल नहीं करना, डबल पे ज्यादा खराब हो जाएगी, 1.5 बहुत है, 1.5 बहुत है, ठीक है ना। फिर उसका रियल बात नहीं आ पाएगी ना आपके कान तक, ठीक है ना। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक बार वहां पे हो गया और नोट्स आप पे है, एक बार आपने लिख भी लिया, ठीक है ना। उसके बाद में रुको, उस पे कैसे याद होना है उसको, ये ना वाक्य प्रयोग करो उसका, अपने लोकली, किसी से बोल रहे, चाचा से, मौसी से, फूफी से, किसी और से, है ना। तो ये होगा। अब क्या भैया, ये देखो आपका फेडरलिस्ट, 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 इसको बोला जाएगा थोड़ा और बोलो, ठीक है ना। त को हल्का कम बोला जाएगा, फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट, त को भी हल्का खा जाओ, फेडरलिस्ट। He is a फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट। पहले ट बोलो पूरा, ठीक है, फिर ट को हल्का कम कर दो, फेडरलिस्ट। नहीं लगता है, र नहीं बोल रहा हूं मैं, फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट। फेट भाग्य होता है ना, ऐसा व्यक्ति क्या है सर, वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में भरोसा जो रखता है, भाग्यवादी, ठीक है ना। फेडरलिस्ट, फ है ये, फ नहीं है, फेटलिस्ट नहीं है, फ बिंदी है ना, फेडरलिस्ट। क्या हो रखा है भाई। चलो एक और आपका फेमिनिस्ट, देखो फ वही वाला बिंदी वाला, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट। एक ऐसा लग रहा है तो इसमें ये बोलने के बाद में तुरंत आ जाता है, ये कुछ आपके सिंबल्स रहते हैं यहाँ पे, बस समझ लो यहाँ पे, फेमिनिस्ट, 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 वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, वो इंसान जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, ठीक है। चलो नारीवादी, नारी समान अधिकारवाद, ठीक है ना, नारीवाद से संबंधित, ठीक है ना, नारीवादी, ऐसा व्यक्ति जो विमेंस के लिए काम करता है। कोई बताओ, किसी फेमिनिस्ट का नाम बताओ। राजा राम, क्या है, राम मोहन रॉय सर, ठीक है ना। उसके बाद में कौन, दयानंद सरस्वती। ये कुछ गिने चुने नाम है जिन्होंने बहुत बेहतर काम करा है, ठीक है ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के अलावा कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बताओ, हद है। और चलो ठीक है, सो वन। तो फेमिनिस्ट, अच्छा फेमिनिस्ट का मतलब कुछ और नहीं है ना। आजकल फेमिनिस्ट का स्टीरियो फेमिनिज्म शुरू हो गया है, सिगरेट लड़की पी रही है इसका मतलब फेमिनिस्ट नहीं होगी वो, ठीक है ना, स्टूपिड। हर एक व्यक्ति फेमिनिस्ट है जो महिलाओं के कल्याण के लिए बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, ठीक है ना, न कम न ज्यादा, समझ आ गई। चलेगा। फ्यूजिटिव, क्या है, फ्यूजिटिव, 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 ठीक है ना। जब कम पढ़ा जाना है लेकिन इसने पूरा कर रखा है, फ्यूजिटिव, 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 ठीक है ना। भगोड़ा, फ्यूजिटिव, ठीक है ना। पुलिस आदि के नियंत्रण से पहले भागने वाला, इसको कहेंगे फ्यूजिटिव। अच्छा आपके नोट्स में सही आएगा सब, ये जो ना इसमें अपने आप हो जाता है, इसके प्रोजेक्टर के चक्कर में हो जाता है, तो आप देखोगे जैसे प्रोजेक्टर हटेगा वो सही हो जाता है अपना, आपको नोट्स में सही मिलेगा, क्या टेंशन है, ठीक है ना। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, नहीं होता है क्या, भगोड़ा करार कर दिया जाता है आपको, आपने कोई कांड करा और आप भाग लिए, कोर्ट क्या करेगा, भगोड़ा करार कर दिया, जहां मिल जाए उसको ना पकड़ लिया जाए, ठीक है ना। तो फ्यूजिटिव बोलो, फ्यूजिटिव, ठीक है ना। इसका सिनोनिम क्या है सर, एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ठीक है ना। आगे चलिएगा सर, ये क्या है आपका, गवर्नमेंट कर रखा है, एक चीज ध्यान रखना, इसको देखो यहाँ पे इसने अ कर रखा है, ये क्या है, ग, ये क्या है, अ, ये क्या है, ओ के सांडर, ये क्या है, र, इसके बाद में ये क्या है, ये क्या है, आ, ये क्या है, ये क्या है, ड। इसको पढ़ो आपका, गोवा, गोवा, अच्छा ये साइलेंट रहेगा, गोवा,
ड। अब इसको तेज कर लो, ग आर खा जाओ, मंड, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या हो जाएगा आपका? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ये गो अ की जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो इन्हीं से निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। अब यहां से रूल लागू हो जाएंगे, कौन से वाले? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक ही बार है, तो इसमें एक ही सिलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट क्या है आपका? गवर्नमेंट। रूल बताया था ना, रूल की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके दे लो, गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। नहीं, दो में पढ़ रहा है, चलो ठीक। ए लवर ऑफ गुड फूड, गवर्नमेंट क्या होता है सर आपका? लवर ऑफ गुड फूड, उसको अच्छा खाना पसंद है गवर्नमेंट का, ठीक है ना? भोजन भट्ट बाद में बताएंगे, सिलेबल स्ट्रेस के रूल अभी जो है ना कितने हैं, अभी इसको अभी फिनिश मत करना। भोजन भट्ट लवर ऑफ गुड फूड, खाने और खूब खाने में रुचि रखने वाला, थोड़ा बहुत खाने नहीं, खूब खाने में रुचि रखने वाला, ठीक है ना व्यक्ति। पेटू, इसको क्या बोल देंगे? पेटू। भोजन भट्ट ए लवर ऑफ गुड फूड, ठीक है ना? जैसे हम बात कर सकते हैं, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है, हाँ कुंभकर्ण, ठीक है, आपको अपनी याद आई। उसके बाद में बात करें तो भीम, भीम भी थे ना, दाऊ भैया, हाँ है ना, उनको ये रहता था, उनको कहीं ले जाना होता था ना, कन्हैया एक बात कहते थे, पता है वहां पे खाना बहुत है और वहां पे दंगल भी है, दो चीजें प्रिय थी उन्हें, खाना और कुश्ती, ठीक है ना? तो ऐसा ही रहता था। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? गवर्नमेंट, 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 ठीक है ना? चलो आगे चलिएगा। गौ में, गौ में टी साइलेंट है, गौ में टी साइलेंट है यहाँ पे, गौ में, ठीक है ना? ए क्या है आपका? पढ़ो, कौनस्व, कौनस्व, ए कौनस्व ऑफ फूड, कौनस्व का क्या था? परख रखने वाला, एक्सपर्ट है ना, ये याद है तो ठीक है। कौनस्व, कौनस्व है ना, स्व ऐसे करेंगे था ना, अच्छा। ऑफ फूड, भोजन प्रेमी तथा भोजन, ये क्या है आपका? भोजनक्ति विशेषज्ञ, नहीं नहीं, भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा ये भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति, ये जो है ना, जब ये यहाँ पे प्रोजेक्टर पे आ रहा है तो उसको जो है ना कहीं पे भी रख दे रहा है, तो भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आपके नोट्स में ध्यान रखना। ऐसा व्यक्ति यानी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ऑफ फूड, ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे आपके? गौमय, गौमय, टी साइलेंट है, ठीक है सर, ओके, गौमय, ठीक। गवर्नमेंट कौन हो गया? पेटू, भोजन भट्ट, दाऊ भैया, ठीक है ना? यहाँ पे कौन आ गए? गौमय एक्सपर्ट हो गया, गौमय कौन हो गया? एक्सपर्ट हो गया। ऐसे ही इसको रिपीट करना, ठीक है सर? चलो आगे चलते हैं, आपका कहां पे पहुंच गया? आपके ये है आपका हैंड फैक्ट, हैंड फैक्ट, इसको ड नहीं पढ़ेंगे, हैंड फैक्ट, हल्का ट लेके जाएंगे, हैंड फैक्ट, हैंड फैक्ट, हैंड फैक्ट, हैंड फैक्ट, सीधे पत्नी का आज्ञाकारी पति, यही मिलेगा, ध्यान रखना आपको। जोरू का गुलाम, हैंड फैक्ट, बोलो हैंड फैक्ट, हैंड फैक्ट, HENPECKED। अब मुर्गी पैक नहीं, हैंड फैक्ट, ट पढ़ना है, डी नहीं, हैंड फैक्ट, ठीक है ना? ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है ना? उसकी वाइफ जो है ना उसको रूल करती है। अच्छा, वो रूल करे तो ये लोगों को बुरा क्यों लगता है? अच्छा, आप में से ये बताओ, कौन हैंड फैक्ट बनना चाहता है? ऑब्वियस सी बात है, लड़के ही होंगे, कोई बनना चाहता है? चलो मैं उठा दे रहा हूं, क्या समस्या है? अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी बातें मानो, रूल उसको करने दो। सर एक और बात बताऊं, रूल करने वाला उसकी टेंशन ज्यादा होती है, काई टेंशन ले रहे हो? ऐसा करना चाहिए, ठीक है कर देंगे, ऐसा नहीं सारी बातें मान लिया, हाँ लेकिन काम की बातें मान लो। घर में तो रूल करने दो ना, तभी तो उनको हाउस मेकर बोलते हैं। अब ये जोरू का गुलाम थोड़ा अलग है, वो
केवल उसी की बात माने। अच्छा सही बातें मानो, जरूरी थोड़े ना, लेकिन तुम कहोगे मैं एक भी नहीं मानूंगा, औंधे चलोगे, वो बात सही भी नहीं, ठीक है ना। हैंड पैक्ट क्या हो गया सर? हैंड पैक्ट, हैंड पैक्ट। ये क्या हो गया? पत्नी का आज्ञाकारी पति, जोरू का गुलाम, ठीक है ना। ओके, अब ये क्या है सर आपका? हीदनिस्ट, हीदनिस्ट, ये सही है। यहाँ पे इसको आपका एच ही पढ़ते हैं ना हम, उसको वहीं से बनेगा हीदनिस्ट, डोनिस्ट नहीं पढ़ा जाए, हीदनिस्ट, हीदनिस्ट। वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड। वह व्यक्ति जिसका यह मानना है कि जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है, सुखवादी और भोगवादी। जैसे चारवाक जो दर्शन है ना, चारवाक लोग क्या कहते हैं? यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य शरीराणि पुनरा जन्म कृता। वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, खूब घी पियो। हाँ? अच्छा, किसने देखा है पूरा आपका दूसरा जन्म होता है, खूब मौज मस्ती करो, ऐसे करके वो बोला जाता है। तो वो क्या है सर आपके इंग्लिश के हिसाब से? हीडनिस्ट। वो क्या है? हीडनिस्ट, भोगवादी, सुखवादी। अमेरिकन जो फिलोसफी क्या है, अमेरिकन जो वेस्टर्न कल्चर है, वो भी कैसी आपकी? हीडनिस्ट वाली है ना। हमारे यहाँ पे आत्मा के कल्याण की बात की जाती है, नहीं क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम तीनों को साथ में लेके चलते हैं। पहले धर्म आता है, फिर अर्थ आता है, पैसा भी जरूरी है, ठीक है। तो हीडनिस्ट क्या है सर आपके? सुखवादी, उन्हें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो भोगवादी, वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर्स, जो इंद्रियों से जो प्लेजर हो रहे हैं, भैया अच्छा गद्दा होना चाहिए, सुनने को अच्छा होना चाहिए, सेंसरी नर्व आपके कहीं है ना, आपके मतलब जो ऑर्गन कहीं है, इत्र अच्छी होनी चाहिए, चटकारे के लिए जीभ अच्छे होने चाहिए, ये सब ये सेंसुअल प्लेजर्स हो गए, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? एक है आपका हेरेटिक, बोलो हेरेटिक, 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 इस पे थोड़ा एच ऊपर रहेगा, हेरेटिक। ऐसा व्यक्ति जिसके धार्मिक विश्वास अस्वीकार या संतोष सदोष माने गए, विधर्मी या अधर्मी। उसका धार्मिक विश्वास हुआ ना, लोगों ने सही नहीं माने, पता नहीं क्या यार, उल्टा सीधा काम करता है, अधर्मी कहीं के, सीधी सी बात है, उसको क्या बोल देंगे? अधर्मी। उसको क्या बोलेंगे? हेरेटिक। धर्म के खिलाफ है, उसको क्या बोलेंगे? हेरेटिक। क्या बोलेंगे? हेरेटिक। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो ना इन शब्द को। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, वो व्यक्ति जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है उसको बोलेंगे हेरेटिक। क्या बोलेंगे? हेरेटिक। जो मेन वर्ड है ना उसको कई बार रिपीट किया करो, ठीक है ना, हेरेटिक। फिर लिंक करो, अरे रिलीजन के अगेंस्ट काम करे, वही क्या हो गया? हेरेटिक, ठीक है ना। हेरेटिक कहीं के, भाग यहां से, अधर्मी कहीं, अधर्मी मत बोलो, आपको बोलना है ना अधर्मी, आप बोलो हेरेटिक कहीं के, भाग यहां से, ठीक है ना, हेरेटिक, हेरेटिक, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्ड मीनिंग है, उनको क्या बोला जाता है? जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे, ब्रेन को कैसे पता पड़ेगा? रटना नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी होती है इसमें, ठीक है। ए हेरेटिक, सामने देखो, चलो अब अगला सेगमेंट है आपका वर्ड्स विथ मीनिंग्स, ठीक है ना, वर्ड्स विथ मीनिंग्स। इसको विद, ये ऐसे करके बोला जाता है, विद नहीं, विद। अभी एक क्या है ये आपका? अलेज, 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 चार्ज विदाउट प्रूफ, किसी पे दोष लगाना लेकिन बिना प्रूफ वाले दोष, उनको बोलेंगे अलेज, अलेज। देखो ये बताओ, ऊपर है अलेज, 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 ऊपर रहेगा फिर लेज, ठीक है ना, अलेज। बिना प्रमाण के आरोप लगाना, ठीक है। चार्ज विदाउट प्रूफ हमने बात कर दी, कहेंगे इट वॉज अलेज्ड बाय हर एनिमीज that she has क्या है आपका? appropriated the money of the trust। कोई आपका ट्रस्ट है, होते नहीं संस्थान होते हैं, उसकी मनी को क्या किया उसने, आपका क्या करा है? मिस एप्रोप्रिएटेड, ठीक है ना, गलत उसका यूज करा है, मिस यूज करा है, ऐसे करके तो उस पर दोष लगाएंगे। क्या कहोगे आप? इट वॉज अलेज्ड,
ठीक है ना, मेरे पे बिना प्रूफ के दोष लगा दिए। कहने का मतलब दोष लगाना होता है यहाँ पे, आरोप लगाना, वो भी कौन से आपके शॉर्ट में क्या है, आरोप लगाना। लेकिन आरोप कौन सा वाला, बिना प्रूफ वाला। एक ऐसा भी होगा प्रूफ वाला, लेकिन बिना प्रूफ वाले को बोलेंगे एलेज, एलेज, ठीक है ना, एलेज, एलेज, ठीक है ना। चाहो तो इसको ए भी बोल सकते, एलेज, ठीक है ना, बट ठीक है ना, एलेज बोले एलेज, ठीक है ना, दोनों तरीके से, ठीक। अभी आपका लेवल ये है, जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, टोन को थोड़ा सूदिंग भी बनाया जाता है, कर्णप्रिय भी बनाया जाता है, भाषा को उस तरीके से भी बोला जाता है। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो अ की जगह पे आप क्या कर सकते हो, आपका थोड़ा आप उसको मॉड्यूलेट भी कर सकते हो, एलेज। ओके डन, ये वर्ब है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, एक्मी, एक्मी, एक्मे, एक्मी, ये नाउन है, एक्मी। टॉप, पिनेकल, एपेक्स, इसके क्या है आपके सिनोनिम में, कोई चीज टॉप में, टॉप पे, एक्मी, एक्मी। डू यू वांना गो ऑन एक्मी, मैंने टॉप हटा दिया, उसकी जगह पे क्या कर दिया, एक्मी। तुमको काकी, सिंपल इंग्लिश वाले तुम, आप बोले मैं, ठीक है ना। चलो डाउन हो गया। उपलब्धि या श्रेष्ठता का उच्चतम बिंदु, चरम बिंदु, शिखर, पराकाष्ठा कह सकते हैं आप, दिस इज एक्मी ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की पराकाष्ठा है ना, एपिक्स, एपिक्स, ठीक है ना, टॉप। ओके, सो वंस एट द एक्मी ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, करियर के टॉप पे था, ठीक है ना। नाउ ही इज एट नादिर, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलिएगा, एनालॉजी, 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 अच्छा इसको हल्का एक ही उसमें देना, इसमें क्या था आपका एलेज्ड, ठीक है ना, ऐसे करके एनालॉजी, 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 एनालॉजी। अब आ गया ना, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। रैपट मारूंगा फेंक के, बोल ले, एनालॉजी, 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 एनालॉजी। हाँ अब आ गया, सिमिलैरिटी आपके रीजनिंग में आता है, एनालॉजी, ठीक है ना, एनालॉजी, एनालॉजी। आई पढ़ो, चलो ठीक है, ए मत करो, एनालॉजी, एनालॉजी, एनालॉजी। रीजनिंग में आता कि नहीं, आप एनालॉजी कह देते हो, एनालॉजी। अरे मिलाने को आता है ना, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का संबंध है दिल्ली से, तो पाकिस्तान का संबंध किससे है, वो बिंदी रहते हैं, भारत दो बिंदी, फिर उसके बाद में दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली नहीं नई दिल्ली, ठीक है ना, दो बिंदी बीच में रखेगा, वो चार रखेगा, फिर उसके बाद में पाकिस्तान दे देगा, फिर डैश क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा। एनालॉजी, ये क्या है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है उसमें, ठीक है ना, समानता वाले क्वेश्चन रहते हैं। आता है कि नहीं एनालॉजी, फिर से पढ़ो, एनालॉजी, एनालॉजी। दो वस्तुओं के बीच अधिक समानता या समरूपता दिखाती हुई तुलना, ठीक है ना, द एनालॉजी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अनकॉल्ड फॉर, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे करके चलो सो हो गए। समानता, कोई समानता ही नहीं भैया, इंडिया में ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां पे नहीं है। ये क्या है आपका अप्रेज, बोलो हल्का प के साथ में, हल्का फ की साइड में लेके जाना इसको, अफ्रेज, पानी हल्का फ बोलने की कोशिश करना, अफ्रेज, 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 ठीक है ना। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, किसी वस्तु आदि का मूल्यांकन करना, यहीं से बनेगा अप्रेजल, अप्रेजल, अप्रेजल ही बोलो, अप्रेज ही बोलो, अभी गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है ना, वो बाद में लेवल नेक्स्ट है, ठीक है ना। अप्रेजल किसी को करते हैं ना चेकिंग, अप्रेजल, ठीक है ना। तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, किसी चीज की वैल्यू निकालना कि यार कितनी कीमत होगी,
उसको कहते हैं अप्रेजल, या इसको ये वर्ब के रूप में क्या रहेगी आपकी, अप्रेज, ठीक है ना। तो अप्रेज किसी वस्तु आदि का मूल्यांकन करना, चीजें, ठीक है ना। It is always difficult to appraise the efforts in true spirit if the results are not favorable, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ये हमेशा कठिन रहता है, टू अप्रेज द एफर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट, ठीक है ना, सही मानों में, इफ द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल, यदि आपके परिणाम फेवरेबल नहीं है तो उसका जो है ना क्या है, अप्रेजल कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना। फेवरेबल रहेंगे तो हम अच्छे से वो करते हैं चीजें, ठीक है ना। ये क्या है, एलोकेट, ठीक है ना, एल ये नहीं है ये होता है ना, एलोकेट, 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 एलोकेशन का मतलब बंटवारा करना, चीजें आपको दें एलोकेट करके, ठीक है ना, बंटवारा करना, किसी कार्य के लिए धनराशि आदि निर्धारित करना, हिस्से के रूप में बांटना, ठीक है ना, एलोकेट। जो आपका टैक्स आपका इकट्ठा होता है तो उसका एलोकेशन होता है कि नहीं, कहां पे, इंडिया में होता है कि नहीं, उसको कौन करने के लिए, उसको कौन काम करता है उस पे, फाइनेंस कमीशन, है ना, वित्त आयोग। अभी जो वित्त आयोग है कौन से नंबर का बताओ, 16 में 17 में, जल्दी बताओ। अरविंद पनगड़िया साहब जिसके अभी अध्यक्ष हैं, ढूंढ के बताओ। एलोकेट, ठीक है आपका, ये मार्क सेट असाइड फंड्स, ठीक है ना, सेट असाइड, अलग अलग हिस्से में आपका क्या करना, उनको करना, ठीक है ना। एक बार चेक करना उसको, ठीक है। इसमें क्या है आपका, द प्राइम मिनिस्टर हैज एलोकेटेड ए ह्यूज सम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनके लिए आपका अच्छा ह्यूज सम ऑफ, अच्छा जो है ना आपका पैसा आपका बांटा है, किन के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हैज एलोकेटेड ए ह्यूज सम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी के क्या बोलेंगे, पॉवर्टी, 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 ठीक है। चलो आर खा जाएंगे, पॉवर्टी ऐसे करके हो जाता है, पॉवर्टी, ठीक है ना। उसको पक हल्का स्लाइड बोलना, अरे प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलोगे तब हो जाएगा। अब ये क्या है सर आपका, एडिज, 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 यही तो समस्या है, जो जैसा है ना वैसा नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए एक बार तो देख लो, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, एडिज, ठीक है ना, एडिज। वाइज सेइंग या प्रोवर्ब, कहावतें होती है ना, बुद्धिमान लोगों ने कहावतें कही है कि कहावत है भैया, होनहार वीरवान के होत चीख नहीं पाता, ये क्या होता है, ठीक है ना, तो पूत के पैर पालने में ही देखे जाते हैं। चलो, एडिज, कहावत, लोकोक्ति, वी हैव ऑफन हर्ड द एडिज, प्राइड हैव ए फॉल, ठीक है ना, जिसको घमंड है ना उसको एक दिन क्या होना है, चूर होना ही है, ठीक है ना, हैव ए फॉल। इनमें थोड़ा अलग रहता है, ध्यान रखना, तो अभी सीखोगे तब और भी चीजें निकल के आएंगी। ये क्या है, एडवर्सिटी, आर साइलेंट रहेगा, ठीक है ना, एडवर्सिटी, वह ऊपर जाएगा, एडवर्सिटी, 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 आ रहा है ना, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ए डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन और इवेंट, ठीक है ना, कठिनाइयां, एडवर्सिटी, 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 एडवर्सिटी। आंखें बंद किया करो, ऐसे किया करो, थोड़ा वह पे ऊपर जाएंगे क्योंकि इस लेवल स्ट्रेस लगा हुआ है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, डिफिकल्टी, अनलकी सिचुएशन और इवेंट, कठिनाइयां, समस्याएं, मुसीबतें, विपत्तियां, एडवर्सिटी। जितना मौका मिले बार बार इसको बोल लो, आपकी टंग ट्रेन हो जाएगी। समस्याएं, टंग की ट्रेनिंग भी करनी है, सीखना भी है, और टंग की ट्रेनिंग होगी आपको सही अपने आप आ जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, यदि ये समझ जाओगे तो। एडवर्सिटी, ठीक है ना। चलो, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज इन ए पर्सन, ठीक है ना। समस्याएं आती हैं तो इंसान के अंदर आपकी खूबियां भी वो लेके आती हैं, अपॉर्चुनिटी भी होती है एक्चुअली वो, ठीक है ना। एडवर्सिटी, फिर से बोलो, एडवर्सिटी,
बार बार घूम के भी हम किसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उसी रियल वर्ड को, ठीक है ना, डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं सर, आपके कहां पे आप चल गए, ये देखिएगा, ये क्या है आपका, अफ्लुएंस, 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 अफ्लुएंस नाउन है सर आपका, इसका मतलब होता है अबंडेंस, किसी की समृद्धि, वेल्थ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चीजें हो, ठीक है ना। आई हैव दिस थिंग इन अफ्लुएंस, बहुत ज्यादा मात्रा में, डोंट वरी, ठीक है ना। अबंडेंस है, अच्छी खासी मात्रा में समृद्धि है, ठीक है ना, नाउन हो गया। सो अमीरी, affluence in his life made him forget the value of character। जैसे ही समृद्धि उसके जीवन में आई, affluence in his life, समृद्धि आई, अमीरी आई, made him forget, आर साइलेंट है, forget, भूल गया वो, ठीक है ना, the value of character, क्या आपके जो चरित्र की भी वैल्यू होती है, उसने क्या किया, ठीक है ना, चोरी चकारी, बस समृद्धि, कहते ना धिंगरा के लिए सब सही रहता है, सही जा रहे हो ध्यान रखना, डोंट बी, क्या क्या बोल रहा हूं, डोंट बी अफ्लुएंट। चलो यहां पे पहुंच गए सर, एम्पल, एम्पल, ल नहीं बोलना, आता है, एम्पल, 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 ल की साइड में जाओगे लेकिन बोलोगे नहीं पूरा, ल ऐसे नहीं करोगे, एम्पल, 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 अबंडेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, आई हैव दिस थिंग इन एम्पल, ठीक है ना, अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में, एम्पल, पर्याप्त, पर्याप्त से अधिक, प्रचुर, एम्पल, ठीक है ना, दिस इज एन एम्पल स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक है किसी भी चीज का, एम्पल स्टॉक ऑफ अनक्लियर वेपन्स इन दी आर्सेनल ऑफ सुपर पावर्स, ठीक है ना, एम्पल स्टॉक। कई बार जो किसी पे वो रहता है ना आपका, जैसे तर्कस वगैरह रहते थे जिसमें आपका बार बार तीर निकलते रहते थे, नहीं, चलो तो एम्पल ये एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव है ना, दी साइलेंट रहता है, अबंडेंट, एम्पल, ठीक है ना। आगे चलिएगा सर, आपका क्या है, ये लास्ट चलते हैं आपका, ये क्या है आपका, अब्सॉल्व, अब्सॉल्व, एब्सॉल्व, हल्का एक ही साइड में लेके जाना, हालांकि शुरुआत में डर लगता है कि आप गड़बड़ ना कर दो, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, आई पढ़ो लेकिन पूरा आ भी नहीं, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, आई पढ़ो यार, खत्म। वर्ब है ये आपका पार्डन, ठीक है ना, क्षमा करना, ठीक है ना। इसके बाद में आपका क्या है, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है ना, एक्सोनरेट, अपराध, पाप, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना, किसी को दोष मुक्त करना। पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा कर देना, है ना, पार्डन प्लीज ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ना, ओके, सो प्लीज पार्डन मी, ऐसे करें हम बात कर देते हैं, ठीक है ना। निरपराध ठहराना किसी को, पार्डन, दोष मुक्त कर देना, ठीक है ना, एक्सोनरेट कर देना, ठीक है ना, एक्सोनरेट, ठीक। एट लास्ट ही वाज एब्सॉल्व, अब्सॉल्व, ईडी लगा दी, ये तो वर्ब है ना तो वो लगेगा। एट लास्ट, अंत में, he was absolved from the charge of misconduct to his officers, ऑफिसर्स के खिलाफ उसने मिसबिहेव किया था, मिसकंडक्ट, बुरा बर्ताव किया था, उसके लिए बाद में वो छोड़ दिया गया, मतलब दोष मुक्त कर दिया गया, ठीक है ना, पार्डन कर दिया गया। मेरी बात समझ में आई, ये है आपका अब्सॉल्व, ठीक है ना। तो ये सेशन इसको देखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना, क्या करना है आपको, नोट डाउन करना है अपने हाथ से, ठीक है ना। ये मिल जाएगा आप पे, किस पे, आपका चैनल पे, ठीक है ना, चैनल पे मिल जाएगा। खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, और आपको पता है सैटरडे को आपका क्विज होनी है, इनको ऐसे करके आना, ठीक है ना। जब पढ़ा रहे हैं तब टाइम लगाएं, आपको जो जब रिवाइज करोगे तब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, पढ़ते रहेगा, ठीक है ना, खुश रहिए।